हाँ जी, देखो सीटी एग्जाम होना आपका, उसमें मैथ सब्जेक्ट है, और मैथ वाले में 12th पास और ग्रेजुएशन में रात दिन का अंतर है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ये 12th पास का सिलेबस है, किसका है? ये इतने टॉपिक दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे किस में है? 12th पास। पहला टॉपिक है वर्ग व वर्गमूल, दूसरा है गुणनखंड, तीसरा है समीकरण, चौथा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पांचवा है लाभ हानि, छठा है ज्यामिति संरचनाएं। ठीक है, फिर है त्रिकोणमिति, फिर आपके घन व घनमूल, अगला है बहुपद के गुणनखंड, द्विघात समीकरण और लघु गुणक, और अगला है अनुपात और प्रतिशत, दोनों अलग अलग है। साझा, साझा यानी साझेदारी हो गया, ब्याज में दो आ जाएंगे, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, फिर है क्षेत्र मिति और सांख्यिकी। ये सिलेबस आपके जो एसएससी का सिलेबस होता है ना, कोई भी एग्जाम जो एसएससी लेता है उससे बड़ा है। हाँ, उससे बड़ा है, उससे एक दो टॉपिक ज्यादा है। अच्छा, पर अगर ये सारे टॉपिक आपने कर लिया, आपके मैथ में कुछ बचता ही नहीं है, कोई भी एग्जाम दे लो, अगर पढ़ लिए तो, ऐसे नहीं पढ़े ही नहीं और फिर, हाँ पूरे के पूरे पढ़ लिए तो कोई एग्जाम में बाद में मैथ इस हार नहीं जाएगी, इससे ही सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली अपने मैथ में लाभ हानि दे देते हैं, वर्ग वर्गमूल दे देते हैं। ठीक है, और घन घनमूल, बहुपद के गुणनखंड नहीं, अनुपात प्रतिशत ये दे देते हैं, और क्षेत्र में तो ज्यादा से ज्यादा सांख्यिक। पर आपके 12th पास में साथ में क्या डाली है? एडवांस में। देखो मैथ के दो पार्ट होते हैं, एक तो अर्थमेटिक जो आपको अच्छी लगी, एक जिनके मैथ नहीं थी और उनके लिए एडवांस। आप में से मैथ किस किस के थी? चलो तीन बच, ठीक है। एडवांस में ये द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, एक्स वाई वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो चीजें। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं एग्जाम में, बस वो रटने हैं और कुछ नहीं करना। ये ग्रेजुएशन का सिलेबस, सीईटी ग्रेजुएशन का सिलेबस। प्रतिशत, प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, साधारण ब्याज, क्षेत्र मिति, एक एक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इधर के इधर नहीं हुए, यही है आपका सिलेबस। तो बात समझ में आ रही है? अगर आपके ग्रेजुएशन है, कोई ग्रेजुएशन का तो नहीं आप, अच्छा आप दो तीन चार पाँच छः, हाँ तो तुम्हें पढ़ने तो वो भी है, 12th पास वाला भी तो दोगे। हाँ, क्या? कुछ ही नहीं आना है। ये है आपका मैथ का सिलेबस जो सीईटी का एग्जाम है। ठीक है, क्लियर है? और ये किसका है? 12th पास का बात कर। अच्छा, अब देखो ये एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को करने में अपन को लगेंगे 4 दिन, लगभग लगभग 4 दिन। ठीक है, एकदम इजी टॉपिक है। एक अगला मैं लूँ अनुपात, 5 5 दिन तीनों के ले लो। किसी में 7 दिन लग जाएंगे, किसी में 4 दिन लग जाएंगे। क्षेत्र मिति अकेला खा जाएगा कम से कम 20 दिन, या ज्यादा ही लूंगा मैं 25। सांख्यिकी 10 दिन,
वर्ग वर्गमूल हो गया, गुणनखंड आपके ले लेगा लगभग 5 दिन, समीकरण 3 दिन, और 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, इन तीनों के ही लग जाएंगे आपको 15 से 20 दिन। फिर है लाभ हानि, 5 से 7 दिन, ज्यामिति कम से कम 35 दिन, त्रिकोणमिति कम से कम 30 दिन लगभग। ठीक है, अगर मैं जिस पेज से पढ़ाता हूँ उस पेज से अगर पढ़ाऊँ तो ठीक है। अब ये मत सोचो सर 30 दिन 1 महीने में लोग सिलेबस करवा देते हैं, पर वो मैथ में ऐसे करवा दूंगा कि आपको जीवन में कभी न तो नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना है ना, ना कुछ और, एन कैन प्रकेन वही पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, भले फिर आप एसएससी का एग्जाम देना, सीजीएल का एग्जाम देना, इवन सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, पर जब वो क्वेश्चन आते हैं ना कई बच्चों का मोटिवेशन बहुत डाउन होता है, तब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ तुम्हारे इजी आएंगे, ठीक है, तो उससे बाहर कुछ जाना नहीं। ठीक है, ज्यामितीय संरचनाएं बहुपद के गुणनखंड 4 से 6 दिन एक मान लो, क्योंकि एडवांस में समय इसलिए लगता है क्योंकि बच्चों के ऊपर ही ऊपर से जा रही है, सबके जिनके मैथ थी उन 2-3 के आ जाती है, बाकी के आसानी से आती नहीं। और एडवांस मैथ का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, एक बात बोलूं कि आपको, आप बोलोगे नहीं सर एडवांस मैथ रटना ही अच्छा है, अब ऐसे नहीं एक बाद में होगा, तरीके रटना, ठीक है ना, जैसे x² + y², ऐसी कोई भी संरचना है तो ये होगा, है ना। द्विघात समीकरण वही 5 से 6 दिन, अनुपात हो गए, क्षेत्रमिति हो गई, सांख्यिकी हो गई, मतलब कम से कम अपन कितना भी खींचे तो भी समय तो लगेगा इसमें, है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी अपन पढ़े, कुछ भी हो तुम्हारे घर में, इवन शादी भी हो, तो उस दिन मैथ पढ़नी, बस इतना काम कर लेना, 3-4 बार वो क्वेश्चन जाते ही मिला लिए, बस इतना सा काम होता है। मैथ किस किस को बिल्कुल ही पसंद नहीं है देखी हुई, बाकी सबके मैथ थे, आपके भी मैथ थे इधर, अच्छा पसंद है, फिर थे क्यों नहीं, अच्छा आपको नहीं होगे, हाँ वैसे आपके जी जी टॉपिक है, और तुम दोनों को तेरे मैथ थी, अच्छा सभी 10th में ही पढ़ते, अरे इससे ज्यादा आ जाता है फिर, तेरे आती है ना। करना कुछ नहीं है, 5-7 दिन में मैथ तैयार होने लग जाती है। देखो करना क्या है, पहले दिन तुम्हारो, हाँ वेरी गुड, एक का मीडियम इंग्लिश नहीं है, तुम में से इस करिश्मा को छोड़ के तेरा इंग्लिश है यार, तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना ऐसे लगता है टिपिकल हिंदी मीडियम हो तुम, टिपिकल, वो भी सह को सही लिखते हैं एवं नहीं लिख सकते। चलो, वर्ग एवं वर्गमूल, ये तो पता है, क्यूब, अरे ये भी स्क्वायर ही होगा, और स्क्वायर रूट, इसमें मैंने कोई 2-3 साल पहले बीरबल जी वाले चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है। और घन व घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, गुणनखंड, क्या बोलते हैं इसे, हाँ इसे गुणनखंड ही बोलते हैं मेरी इंग्लिश, अच्छा गुणनखंड को क्या बोलते हैं, ये नाम ही ऐसा है, बोला ही नहीं जाएगा ना लिखा जाएगा, अपने गुणनखंड ही है इंग्लिश, अच्छा फैक्टर है क्या, लो समीकरण, अब क्या होता है ना, नाम ऐसे इंग्लिश में पढ़े तब तो समझ में आ जाता है, पर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में हमेशा ही प्रॉब्लम आती है, हाँ ये इसे इंग्लिश में यही बोलते हैं।
तू ज्यादा जानती है। हाँ तो चुप रहो। अच्छा, लीनियर इक्वेशन और इनको कुछ भी नहीं आता। देखो वर्ग वर्गमूल आता है तुम्हें। अच्छा, लाभ हानि को, प्रॉफिट एंड, ये तो जीवन में आपका होता रहेगा, लॉस और प्रॉफिट आप बनने की कोशिश करते रहोगे, है ना। ज्यामिति, जियोमेट्री, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ साइन कोस ही बोलते हैं, त्रिकोणमिति में वही आते हैं। ठीक है, बहुपद के गुणनखंड क्या बोलते हैं इसे। हाँ इसे इंग्लिश में यही बोलते हैं। द्विघात समीकरण, लघु गुणक, अनुपात व प्रतिशत, रेशियो। तुम्हें इंग्लिश मतलब चाहिए क्यों, मैं तो हिंदी में जबरदस्ती लाया था। मुझे लगा बच्चे कहेंगे हिंदी में बताओ सर, है कि नहीं। और तुम मतलब हमेशा उम्मीद से एकदम अलग काम करते हो। हमेशा ही कोई पेपर हो तो भी तुम्हारा उम्मीद से बेकार ही होता है, ऐसे भी। हाँ, रेशियो एंड परसेंटेज, पार्टनरशिप एवं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, क्षेत्र मिति को मेंसुरेशन। क्या ये अपने यही बोलते हैं, आपको टॉपिक यही मिलेगा। हाँ ठीक है। सांख्यिकी को क्या बोलते हैं, ये पहले बोलते थे, अब हिंदी में यही बोलते हैं। नाम याद नहीं आती जी। हाँ सबके बता दिए, बोलो हाँ। बस तो फिर, अरे नाम नहीं पता चलते। ठीक है, ऐसे मत समझ लेना मेरी इंग्लिश कमजोर है, तुमसे अच्छी है। हाँ जी, ये टॉपिक लिख लो आप सभी के सभी, लिख लिए। हाँ बाकी भी लिख लो, फोटो ले ली। अच्छा ये फोटो आप कैमरा में ही पड़ी रहेगी, ठीक है। अच्छा आपका सिलेबस ये, वो कोई सिलेबस थोड़ी है। अच्छा आपके वाला, अच्छा तुम्हारा वो कहाँ गया, ग्रेजुएशन वाला। ये ग्रेजुएशन एकदम इजी सा है, एकदम इजी। प्रतिशत वो अपन पढ़ेंगे ही। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, साधारण ब्याज हो ही गया, क्षेत्र मिति और एक एक नियम। कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये तो ऑप्शन से हो जाए आधे से ज्यादा क्वेश्चन, सारों के सारों। ठीक है, तो जो केवल ही ग्रेजुएशन देंगे उनके लिए अच्छी खबर है, जिनको दोनों देने, जो कि सबको देने, है ना, उनके दिक्कत आएगी। आपके है ही नहीं, मैं तो ही नहीं, आप मजे करो आप। सीटी का लगाओगे क्या। मेरे हिसाब से तो नहीं मांगेंगे, आप वाला पूरा ही सिस्टम ही अलग है सुपरवाइजर में, लेकिन आप तो कोटा वाले में हो ना। चलो ठीक है, फिर आप पढ़ लेना ये है सीटी में। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये बच्चों वाले टॉपिक। ये जैसे करिश्मा ने कहा, ये उल्टा हो गया लगता है। ठीक है, बाकी तुम्हारा उल्टा तुम्हें उल्टा कर देगा, ये उल्टा। ठीक है, लिखो फटाफट। हाँ भर दो ना, क्या लगता, आपको सीटी देना है क्या। मुझे तो नहीं लगता आप वाला एग्जाम सीटी के थ्रू कर।
हाँ, पर मुझे लगता है जो कि जब कभी भी मुझे लगता है हो सकता है वो गलत भी होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मेरी भविष्यवाणी बस फाइनल है, फिर आरपीएससी का कॉल आता है, अरे आपने ये बात बोल दी चलो ठीक है, आप बोल दी तो हम ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखो, पढ़ ही लो ना, जितना समझ में आए उतना अच्छा है। जीवन में ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता और मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। इस बात की गारंटी है, तुम आगे से किसी को भी सिलेबस बता पाओगे मैं क्या है, इस टॉपिक में क्या है। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत पे है, आपको कितना आता है। लिख ले। अच्छा, इंग्लिश मीडियम किस किस का है? एक। अच्छा, मुझे इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तुम एग्जाम कौन से मीडियम में दो? सीटी वाला और वाला? वैसे पेपर में हमेशा साथ में आते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात। क्या हुआ? ना ना, इस बार कंप्यूटर, अब मैं करंट अफेयर ही इसीलिए मैंने बंद किया। कंप्यूटर नहीं, नहीं होगा। फिर क्या है, कोई काम ज़्यादा लोड हो जाता है ना, फिर सबका ही कचरा ही हो जाता है। एक दो क्लास बस ले ले। और मैथ तो क्या है, वैसे ही इजी होता है पढ़ाना। ऐसे कंप्यूटर में पढ़ के आना होता है, इसके बाद क्या बताना है, ये बताना है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, फिर वो बताता है आगे ये बताना है तुझे, है ना। तो मुझे मैथ और रीजनिंग वैसे पसंद है। नहीं, मैं देखता हूँ कई टीचर बेचारे रटते रहते। भाई, पढ़ाना है तो तुम्हें तो याद होना ही चाहिए। सभी ने लिख लिया? तो कमारो बोलो लिख लिया। अब इसमें से जो जो टॉपिक आपने लिखे हैं उसके आगे जी लगा दो, जो जो ग्रेजुएशन वाले में। जो 12th पास है वो बच्चे भले मत लगो, तुम्हारे क्या ही काम। हाँ, पर अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको बता देना, ज्ञान ज्ञान दिया करो फुल। ऐसे लगना चाहिए हाँ कोचिंग जाते हैं। मैंने एक बार क्या हुआ था पिछले बैच में, हाईकोर्ट एलडीसी में, मैंने करंट के साथ पॉलिटी के कुछ वो सूचियाँ पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था मुझे याद नहीं। अब वो लड़का जाए जाओ ना, उनको ही उनको बताए। तो उसको किसी ने बोला हाईकोर्ट एलडीसी में नहीं है तुम्हारे पॉलिटी, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? और वो उसका बड़ा भाई यहाँ आ गया। मैंने कहा था कमार, करंट अफेयर के साथ पढ़ाया है, जो चीजें करंट अफेयर से जुड़ी हुई होती है वो तो आती है ना। हाँ, क्या सीटी में सब कुछ ही है? ऐसे मान लो सब कुछ ही है, तुम्हें कोई कहे इसकी क्लास है बस है। देखो, सीटी में क्या क्या है, जितना मैं बता देता हूँ। एक तो अपनी मैथ एंड रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग, मतलब हर एक सब्जेक्ट को अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे ना तो आपका मन करेगा छोड़ो रे इस एक को। पर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 12th पास वाली मैथ पूरी कवर कर ली तो उसके बाद जीवन में आपको कभी भी मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, कोई भी मेरी जगह ऐसा ही पढ़ाएगा, क्योंकि इतना सिलेबस है, कोई टॉपिक नहीं बचेगा। ठीक है, फिर तो कोई भी एग्जाम हो तुम्हें बस टॉपिक देखने। मैथ और रीजनिंग हो गया। इंग्लिश पता ही है तुम्हें, इंग्लिश की बहन हिंदी। इंग्लिश की बहन हो गई हिंदी।
और क्या है, जीके। अच्छा, इसमें जीके में वो पार्ट है, इंडिया वाला भी है थोड़ा बहुत। हाँ, जियोग्राफी। और राजस्थान का भी है। राजस्थान का जीके मतलब तीनों के तीन। और पॉलिटी भी है इसमें। ठीक है। अब थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन और 12th पास में फर्क है। अच्छा, वो सब्जेक्ट जो भी तुम्हें याद हो। साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस कौन सी साइंस? हाँ, दोनों अलग अलग, साइंस और कंप्यूटर। और क्या है? और भी सब्जेक्ट है बहुत है। हाँ, इकोनॉमी आ गया जीके के अंदर। जीके के अंदर मतलब 10 एक आ जाएंगे, करंट अफेयर अफेयर सारा जोड़ जुड़ा के। ठीक है। हाँ, तुम पेपर देने जाओगे तुम्हें लगेगा अच्छा अपन ने कुछ भी नहीं किया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा आपको। अच्छा, और क्या है? और भी तो है। हाँ, मतलब हो गया होगा। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जैसे मैथ रीजनिंग अभी मैंने दिखाई थी तुम्हें मैथ की तस्वीर। रीजनिंग का सिलेबस छोटा लिखा हुआ है पर है बड़ा। है ना? इंग्लिश, हिंदी, जीके में अब जैसे इंडिया में खाली जियोग्राफी है क्या, तो दूसरे वाले में मतलब पूरा है। पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, वो सारा का सारा। बाकी राजस्थान वाले में वही पॉलिटी। पॉलिटी इजी है राजस्थान की, बहुत ही इजी है। केवल रटना होता है, राम 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 वैसे। है ना? राजस्थान में कौन कौन से है? जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री। तीन, और एक पॉलिटी। चौथा इकोनॉमी। इकोनॉमी कभी नहीं पढ़नी होती है, मैं बता दूंगा तुम्हें इकोनॉमी में पढ़ना क्या। ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ना, गलती से कोई इकोनॉमी की बुक वुक मत लाना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है इकोनॉमी से। वहां से करंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादातर इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो अगर आपके 10 क्वेश्चन आए पॉलिटी के, तो इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो। ठीक है। बाकी मांग का नियम में वो थोड़े बहुत वो आएगी। ठीक है। और पॉलिटी हो गई, राजस्थान जी के तुम्हारा हो ही रहा है। ठीक है। और तो क्या ही बचा, साइंस है ये। तेरे 12 ही हुए क्या? मेरे तो और ज्यादा हो रहे। अरे सब्जेक्ट ये एक ही है ना। हाँ, डिवाइड होंगे ना, वो तो होगा। थोड़ी रणनीति अच्छे से बनाना, सीटी आराम से पास हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं अपन को सारे सब्जेक्ट को कंटेस्ट करना है। कट ऑफ ऐसे नहीं जाएगी, बाकी एग्जामों पे जाती है। क्योंकि आप लोग क्लियर होंगे लगभग लगभग, जो भी भर्ती आएगी उसका 15 गुना। अब मैं तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ। वीडियो का पेपर हुआ था, ग्राम सेवक बोलते हैं, है ना? पेपर आया था प्री, पहले प्री हुआ, एकदम इजी, माइनस मार्किंग में। ठीक है। और कट ऑफ रही थी 50 प्री की। 15 गुना पास किए थे, यानी पास कितने किए? 1,75,000। कितने पास किए? सब्जेक्ट ऐसे ही 4 5 एक थे। कट ऑफ कितनी रही है इस पे नजर डाल, मात्र 50। जबकि माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है। अगर किसी के भी, मैं ये मानता हूँ मेरे हिसाब से, तो अगर क्वेश्चन है तो 10 से 15 क्वेश्चन तो तुक्के से सही हो जाते हैं। अगर तुम्हारे एक भी नहीं हो रहा और कोई तुम्हें ये कह रहा है मेरे एक भी नहीं होता, वो तुम्हें पागल बना रहा है। ठीक है। मैंने ये दिया था, मेरे खुद के 10 15 हुए थे। राजी खुशी होते, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब थोड़ी है। हाँ, पापी हो अलग जगह हो। हाँ। ठीक है। अगर जैसे मान लो आपको 35 एक क्वेश्चन आते हैं, बाकी 65 में भी तुक्के लगाओगे तो 65 का चौथा भाग होता है, कितना होता है? 15। इतने क्वेश्चन सही होते। भाई हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। मतलब प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है कि हर एक 25% आंसर सही है वो।
अब तुम्हें थोड़ा बहुत भी एहसास हो जाए ना इन दोनों में से, बस वही काम हो गया। और तुक्का मारना क्या है, एकदम इजी है, आप एकदम दिल से मारते हो। तुक्के में कभी नहीं सोचना चाहिए अच्छा मुझे ये लग रहा है, तुझे क्या गंवार, तुझे क्या लग रहा है। जब क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ही पता ना हो तो जो मतलब अच्छा लिखा हुआ है या लंबा लिखा हुआ है, अगले की मेहनत की कदर करते हुए बस बात करते, और लगभग सही होते हैं 15 के, ठीक है। और 50 एक कट ऑफ इसकी मैं नहीं कहता 50 जाएगी, लगभग लगभग इसकी जाएगी 60 एक, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। हाँ क्या बोल रही, हाँ बोल लो बोल लो। ग्रेजुएशन वाले में हाँ होगा ही, अगर हुआ तो इसके थ्रू ही होगा, ठीक। देखो 12th पास करवाएगा RMSSB, जो कि बहुत ही खराब बोर्ड है। वो क्वेश्चन ऐसे देता है खुद को आंसर नहीं आता, फिर डिलीट करता है कुमार। फिर आता है RPSC, वो ग्रेजुएट वाला करवाएगा। RPSC के पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, अच्छा इन द सेंस इजी सा होता है, ढंग ढंग के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ही नहीं पूछते। अब ऐसे डरना मत सर ये आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा तो सब पूछेगा, सबसे ही पूछेगा, तुम्हारे तुम्हारे ऐसे थोड़ी है हाँ इस करिश्मा के देख 4 क्वेश्चन ऐड कर दे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो वो सबके ही ऐसे ही जाते हैं, फिर तुम्हारे अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं उनके भी फिर वो ऐसे ही जाते हैं। मैथ के ग्राम सेवक में 3 क्वेश्चन IIT में आए हुए, IIT के पेपर 3 क्वेश्चन, लोगों ने हो अल्लाह कर लिया, 3 क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन दे दिए, ऐसा कोई लेवल होता है कि हम क्या पढ़ाएं। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगों के आप नाम जानते हो, आजकल क्या है यूट्यूब पे आना होता है, मतलब कुछ भी ज्ञान दो, बस पढ़ाओ मत, पढ़ाने पर व्यूज नहीं आते, ये रियलिटी है, ठीक है। ये हो अल्लाह किया कि ये गलत बात है, जबकि आए तो 3 ही क्वेश्चन थे, 97 कर लो। और ये 3 किसी को नहीं आते, जिसको IIT वाले क्वेश्चन आते वो तुम्हारे पास साथ बैठेगा। अरे नहीं, वो क्वेश्चन मैंने देखे थे, मुझे ही नहीं पता चला है क्या ये पूछा क्या है क्वेश्चन में क्या है। अरे तो भाई मैथ मुझे आती है तो ऐसे थोड़ी पूरी आती है, मुझे आपसे थोड़ी सी बेहतर आती है इसलिए पढ़ा दो, ठीक है, ये बात है। तो जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना वो सभी के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उनसे डरा मत करो। और हम इसका पेपर लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है तो कट ऑफ भी कम रहती है, ठीक है, दोनों बातें। और तुम्हारा पेपर 12th पास का इजी आएगा। बताओ राम की वाइफ का नाम क्या था, तुम करोगे यशोदा, सीता था हमारा वो, हाँ? मैं आपको चेक कर रहा था, टीचर होने की कई सुख है, गलतियां मानो ही, है ना। हाँ और कोई डाउट, सिलेबस रिलेटेड ये पेपर कौन करवाएगा, ये सारी बातें की है अपन, कल से अपन मैथ पढ़ना शुरू करें। और मैथ के पहले टॉपिक अपन बोल देंगे जो ये वाले, ठीक है, ये क्योंकि कॉमन है और इजी इजी टॉपिक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा इनको पढ़ के, ठीक है। आप बता दो कौन सा पढ़ाओ। अरे एक जैसे ही हैं। वैसे मैं तुम कुछ भी बोलते पढ़ाता ये, क्योंकि इसके बिना बाकी टॉपिक होते नहीं, ठीक है। तो कल अपन पढ़ेंगे प्रतिशत, फिर अपन पढ़ेंगे जो भी पढ़ना होगा, ठीक है, ये बात है। बाकी मिलते हैं कल। आज से टेस्ट नहीं देना आपको, जो 12th पास ये सीटी वाले हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट का पेपर देने वाले ग्रेजुएट लेवल वाले हैं उनको देना है पेपर, है ना। हाँ हाई कोर्ट वाले कौन कौन से, जो हाई कोर्ट का भी देंगे। इस्माइल गई, हाँ चलो ठीक है।